नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे बुश, जिसका कि ड्राइंग ये बगल में बना हुआ है। इसको हम आपको ऑटोकैड में बनाना सिखाएंगे। इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक इसका जो बेस लाइन है या एक्सेस लाइन है उसको लेंगे। उसके लिए हम XL एंटर करते हैं और एक रे लाइन लेते हैं। उसके बाद हम दो सर्कल बनाएंगे। पहला सर्कल हम बनाएंगे 6.2 का और दूसरा बनाएंगे 9.3 का। ये 6.2 और 9.3 जो कि ड्राइंग में मेंशन था। तो हम दो सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले C एंटर करेंगे, फिर डायमेंशन डालते ही आ जाता है। फिर से देख लीजिए, C एंटर, फिर उसके बाद D एंटर और डाया जितना है वो डाया डाल देंगे। तो डाया है 9.3 बाहर वाला। ये दो हमारा सर्कल का जो बेसिक था, ID और OD, इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल, वो बन गया। फिर से हम एक्सेल एंटर करके रे लाइन लेते हैं और सारे पॉइंटों पे हम प्रोजेक्शन डाल देते हैं। उसके बाद हम वर्टिकल लाइन एक ऐसे ही अंदाजे से ले लेंगे। उसके बाद इसको जो पार्ट का थिकनेस है बुश का उतना ही हम ऑफसेट करेंगे। इसका है 7.98, तो 7 ओ एंटर करके 7.98 डायमेंशन डालते हैं। उसके बाद ऑफसेट कर देते हैं। फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम करेंगे। ट्रिम कमांड होता है TR डबल एंटर। TR डबल एंटर करने के बाद जितने भी हमको अनस्पेसिफाइड डायमेंशंस है, लाइन्स है, उसको सबको हटा देंगे। बाकी जो इधर का साइड का बचा उसको डिलीट कर दिया हमने, या एक्सेल एंटर। अब एक रेक्टेंगल लेकर जो ये रे लाइन बाहर निकल रही है उसको भी हम कट कर देते हैं। उसके लिए ट्रिम कर देंगे TR डबल एंटर। फिर से बता रहे हैं, TR डबल एंटर करने के बाद उसको डिलीट कर देते हैं। बीच में भी ये दोनों लाइनें जुड़ी हुई है, इसको हम थोड़ा सा अलग करने के लिए ऐसे ही कोई सा भी शेप बनाकर बीच का ही ट्रिम कर देंगे और इसको जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको डिलीट कर देंगे। अब देख रहे होंगे कि आपको ये बेसिक सा एक बुश का साइड व्यू और इसका सेक्शन साइड व्यू बन गया है। इसको हम वर्टिकल जो हमारा सेंटर लाइन होता है वो उसको भी डाल दिया। हालांकि ये सेंटर लाइन अभी सेंटर लाइन जैसा दिख नहीं रहा होगा, इसको हम मर्ज करा सकते हैं या फिर मॉडिफाई प्रॉपर्टी में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम मर्ज करा देंगे। इसके लिए हम जब प्रॉपर्टी को और अच्छे समझाएंगे तो बताएंगे। साइड के लिए हम F एंटर करके फिलेट लगा देते हैं। ये जो दोनों जगह पे आप देख रहे होंगे सारे तरफ से फिलेट लगा हुआ है, तो F एंटर R एंटर। रेडियस जितने का देना होता है उतने का दिया जाता है, ये इसका कमांड होता है। उसके बाद हम इसको भी लाइन को मिला देते हैं। मिलाने के बाद से फिर से यहाँ पे भी इधर दूसरे साइड में मिला देते हैं। मिलाने के बाद फिर से कमांड रहेगा F एंटर और R एंटर। उसके बाद जितने का भी हो 0.2 0.5 ये लीजिए, दोनों लाइनों को सेलेक्ट करिए। इस तरीके से आपका ये मिल जाता है। तो इस तरीके से ये आपका फिलेट लग गया। अब देख रहे होंगे कि ये अलग अलग बिखरा हुआ है, तो इसको हम दोनों को लाइन लेकर L एंटर करके लाइन से मिला देते हैं। अब ये हमारा टेढ़ा लाइन है। ये टेढ़ा लाइन है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके लास्ट पॉइंट को पिक करते हैं। पिक करके ड्रैग करके जहाँ रखना है वहाँ पर हम छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये लाइन हमारी सीधी हो जाती है। दूसरी तरफ भी सेम लाइन हम डालेंगे और दूसरे पॉइंट पे मिला देंगे। उसके बाद ये यहाँ पे रेडियस वाला जो लाइन है, रेडियस का जहाँ पे एंड हो रहा है उसको भी हम नीचे मिला देंगे, क्योंकि जब सेक्शन करते हैं तो ये एक्चुअल में अगर 3D मॉडलिंग में बनाते हैं इसको तो ये हमें एक लाइन के तरीके से दिखाई देता है। तो इसलिए हम इसको 2D में जब भी बनाते हैं तो ऐसा लाइन डाल देते हैं। दूसरी तरफ भी सेम हम लाइन को डाल दे रहे हैं जिससे कि पूरी ड्राइंग कंप्लीट हो। ये हमने कर लिया। इसके बाद हम इसमें हैचिंग कर रहे हैं। हैचिंग के लिए इस पर सेलेक्ट किया और दोनों जिस जिस एरिया में जो जो हमको शेडेड दिखाई देता है, जो अगर सेक्शन कट करेंगे यहाँ से एरो बना देते हैं, जिस तब आपको क्लियर हो जाएगा। जब जो एरिया हमको सॉलिड सेक्शन में कट होता है उसको हम हैचिंग दिखाते हैं। यहाँ पर हम एरो काटते हैं, मतलब इस हिस्से से काट रहे हैं और सेम नीचे भी काट कर इसका जो एरो है ये बता रहा है कि एरो का जिधर की तीर की तरफ डायरेक्शन है वो बताता है कि इधर से कहाँ से कट हो रहा है और किस तरफ देख रहे हैं। तो ये जो दोनों एरो है इस सेक्शन से काटने के बाद इसको साइड में जो हैचिंग वाला एरिया है वहाँ पर रखा गया है। ये वाला जो एरिया है वहाँ पर रखा गया है। अब इसके हम डायमेंशन शो करते हैं। डायमेंशन में जाएंगे, ऑटो डायमेंशनिंग सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो जो डायमेंशन है उसको हम दिखा देंगे। हालांकि ये डायमेंशन की साइज छोटा बड़ा करा जा सकता है, जितना आप चाहें, जैसा चाहें उस हिसाब से प्रॉपर्टी मैनेजर में जाइए, उसके बाद सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं वो अपने स्पेसिफिक। हम फिलहाल चेंज ना करके इससे मर्ज करा दे रहे हैं, जिससे कि मर्ज करा देने से ये फ़ायदा है कि हमें टाइम बचेगा, ज़्यादा हम टाइम ना बर्बाद करके, और आपको मैच प्रॉपर्टी का भी कमांड यूज़ करना आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये बन गया। अब हैचिंग लाइन से हैचिंग लाइन को मैच कराएंगे।
इसको थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं। इसको एडजस्ट कर दें थोड़ा सा और, जिससे कि सही लगने लगे। इसको भी थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। इसको भी सेंटर की तरफ ड्रैग करके सेंटर पर रख देते हैं, जिससे कि देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगे। ड्राइंग जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा। हैचिंग लाइन को भी सेलेक्ट करके मैच प्रॉपर्टी कर दिया, तो हैचिंग लाइन भी अपना मैच कर गई। अब बात आती है टॉलरेंस की, तो यहाँ इसके आगे हमें प्लस माइनस में देना, तो परसेंट पी करते ही प्लस माइनस में आ जाता है। उसके बाद 20 माइक्रोन का टॉलरेंस दे देंगे। इसमें हम आईडी में 20 माइक्रोन प्लस में दे रहे हैं, ओडी में 20 माइक्रोन माइनस में, तो हम वही टॉलरेंस सेम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप दे सकते हैं ऑटो कैड में। हालांकि सॉलिड वर्क में ऑप्शन होते हैं, ऑटो कैड में भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट पड़ता है, इसलिए वैसा हम नहीं करते हैं। जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से ड्राइंग बनाना चाहिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक्शन डिटेल ए, क्योंकि ये सेक्शन व्यू है इसलिए सेक्शन डिटेल हम लोग लिखते हैं, सेक्शन डिटेल ए। इस प्रकार ये हमारा जो ड्राइंग होता है वो कंप्लीट होता है बुश का। अभी भी इसमें ये जो रेडियस वाला लाइन है उसको भी हम मैच कराएंगे। ये ए यहाँ पर भी लिखा जाता है, जो बताता है कि यहाँ से ये काटा गया है। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज़ और डायमेंशन डालनी होगी। लाइनें जो ये रेडियस वाली लाइन है ये भी तो शो करेगी टॉप व्यू से देखेंगे तो, हालांकि हल्का दिखेगा लेकिन दिखेगा, तो उसको भी हम दिखाएंगे। कोई सा भी डिटेल जो होता है उसको ड्राइंग में हम छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पे सर्कल लेंगे और सर्कल लेने के बाद उसको जो रेडियस वाला पॉइंट है उस पर जाकर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, जहाँ पे वो ट्रैक करेगा। ऐसे जो ये हम कर रहे हैं इससे ट्रैकिंग आता है, वो सर्कल पे प्लस बन के आ जाता है सेंटर पे, तो वो ट्रैक करना है। इसके बाद ये एक्स्ट्रा लाइन को डिलीट कर देते हैं। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि ये ड्राइंग बनके हमारा तैयार हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। डिज़ाइन टू वर्क चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी ऑटोकैड से डिज़ाइन बनाने में आसानी हो और सीख पाएँ।